मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को गोली मार दी। जब मेरे पिता कोमा में चले गए, मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब मेरे भाई का शव आया तो कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था मेरे घर में। मैंने अपने सर पे पगड़ी बांधकर अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया। मुझे आज भी नहीं पता मैम मुझे उस वक्त क्या हुआ था। मैं वहाँ से उठी और अपने भाई की चिता पे चली गई। मेरे भाई की चिता की जो राख थी, मैं उसे अपने माथे पे, अपने चेहरे पर उसको मलने लगी। ये देखते हैं वहाँ के जो पंडित जी थे, उन्होंने मेरी वीडियो बना ली इस डर से कि मतलब कभी ऐसा नहीं देखा एक इंसान एक मृत व्यक्ति की राख को अपने चेहरे और तन पे लगा रहा है, वो भी लड़की। लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी। वो प्रण ये था कि आज के बाद जहाँ तक पूजा शर्मा जा पाएगी कोई शव लवारिस नहीं रहेगा। बचपन की सहेलियों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। पिता को आज तक ये ताने मिलते हैं कि तुम्हारी बेटी तो पागल हो गई है, शमशानों में भटकती है, इसकी तो अब शादी नहीं होगी। अब मैं आपको आप बीती क्या बताऊँ। मैंने तो जिससे प्यार किया, 7 साल का मेरा रिश्ता था, वो इंसान भी मुझे छोड़कर चला गया। मेरे सामने ये शर्त रख। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के शमशान घाट पर। हिंदू धर्म में महिलाओं का पुरुषों के साथ शमशान घाट पर जाना वर्जित माना जाता है, लेकिन एक लड़की दिल्ली की जिन्होंने ये परिभाषा ही बदल दी। ना वो रोज़ सिर्फ शमशान घाट जाती हैं बल्कि लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती हैं। ये कहानी है पूजा शर्मा की, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते मैम। आप बताइए कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ? आपने 5,000 से ज़्यादा अभी तक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया। जी मैम। कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैम मैं सच बताऊं तो इस सेवा की शुरुआत किसी बहुत मजबूत लड़की ने नहीं की। इस सेवा की शुरुआत उस हारी हुई बहन ने करी थी जिसके आंखों के सामने उसके भाई को मार दिया गया और वो कुछ नहीं कर पाई। ये वाक़या है मैम 13 मार्च 2022 का। 2019 में मैं अपनी माँ को खो चुकी थी। ब्रेन हेमरेज के कारण मेरी मदर की डेथ हो गई थी। उसके बाद अभी हमारा परिवार उस दर्द से निकलना ही शुरू हुआ था कि 13 मार्च 2022 को एक छोटे से झगड़े के बाद मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को गोली मार दी। और जब हम उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपनी बूढ़ी दादी या पिता को किस मुंह से बताऊं कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मैं उसके अपने भाई की डेड बॉडी को छोड़ के वहाँ आ गई जहाँ उसकी हत्या हुई थी, क्योंकि भाई की जो हत्या है वो एरिया में हुई थी जहाँ हम रहते हैं। तो पापा को लोगों द्वारा जब इस बात का पता चला कि भाई की मृत्यु हो गई, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो कोमा में चले गए थे। पूजा, क्या उम्र है आपकी? मैम मेरी 28 साल उम्र है। 28 साल की उम्र में बहुत सारे सपने होते हैं। अभी आपने बताया कि आपके भाई की डेथ हुई जिस वजह से आपने फिर इतने मजबूत नहीं थे, तो ये इतना मजबूत कैसे बने? मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ सुने थे जिसमें आपने बताया कि आप एक शिवलिंग के पास गई और वहाँ आप रोने लगी, फिर आप में हिम्मत आई। कितना मुश्किल रहा ये सफ़र भी, और थोड़ा सा इसके बारे में। मैम भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है, और शायद जो भी आपके दर्शक इस इंटरव्यू को देखेंगे, जो बहन है या जो भाई, उन्हें शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक बहन के लिए भाई क्या दर्जा रखता है। मैंने तो अपना बड़ा और जवान भाई खोया था। जब मेरे पिता कोमा में चले गए, मुझे आज भी वो वक्त याद है कि जब मेरे भाई का शव आया तो कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था मेरे घर में। मैंने अपने सर पे पगड़ी बांधकर अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया। रोका होगा समाज ने आपको? बहुत ताने खाए हैं मैंने, बहुत ताने, लेकिन एक बहन का वो प्यार था जो अपने भाई को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं रोई नहीं थी मैम। 2-3 दिन हो गए थे। जैसे सनातन धर्म में होता है कि हम एक मृत व्यक्ति की अस्थियों को लेने के लिए शमशान में जाते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं अपने भाई की अस्थियों को लेने शमशान में गई थी। 2-3 दिन से रोई नहीं थी, उदास थी। समझ में नहीं आ रहा था ज़िंदगी किस तरफ लेके जा रही है। माँ चली गई, भाई चला गया, पिता कोमा में है, क्या पापा को भी दोबारा नहीं देख पाऊँगी? और फिर क्या था मैम, शमशान में पैर रखा, सामने देखते हो शिवलिंग बनी हुई है, शिव का मंदिर। कहते हैं ना, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो फिर कहते हैं कि भगवान सिर्फ तू है, तेरे सिवा कोई नहीं है। वही वाक्य मेरे साथ हुआ मैम। मैं शिवलिंग को पकड़ के और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जिस तरीके से एक बेटी शिकायतें करती है, मैं भोलेनाथ से ऐसी शिकायतें करने लग गई कि बाबा ऐसा कौन सा गुनाह था मेरे परिवार का, इतना बड़ा क्या हमने पाप किया था, आपने मेरी माँ छीन ली,
मेरा भाई छीन लिया, मेरे पापा कोमा में है, मैं दोबारा उन्हें देख पाऊँगी या मैं नहीं देख पाऊँगी, ऐसा क्यों? मुझे आज भी नहीं पता मैम मुझे उस वक्त क्या हुआ था। मैं वहाँ से उठी और अपने भाई की चिता पे चली गई। मेरे भाई की चिता की जो राख थी मैं उसे अपने माथे पे, अपने चेहरे पर उसको मलने लगी। ये देखते हैं वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने मेरी वीडियो बना ली इस डर से कि मतलब कभी ऐसा नहीं देखा एक इंसान, एक मृत व्यक्ति की राख को अपने चेहरे और तन पे लगा रहा है, वो भी लड़की। लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी। वो प्रण ये था कि आज के बाद जहाँ तक पूजा शर्मा जा पाएगी कोई शव लवारिस नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम मेरे दिल और दिमाग पर एक बात बहुत गहरा असर छोड़ गई थी कि अगर भाई की हत्या एरिया में ना हुई होती, लोगों को नहीं पता होता, तो मैं कैसे बताती पापा को या दादी को कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे भाई को लवारिसों में जला देते, तो वो भी तो किसी के भाई होंगे, वो किसी के पिता होंगे। जब इस समाज ने मेरा साथ नहीं दिया, जिस समाज में मैं पली बड़ी बचपन से रही, तो जो लोग रोडों पे पड़े हैं या झुग्गियों में रहते हैं या वो बेसहारा असहाय लोग जिनका दुनिया में कोई नहीं है, उनका कौन ही अंतिम संस्कार करता होगा। कितनी मुश्किलें आई, समाज का किस तरीके का रिस्पांस था जब आपने ये कदम उठाया? और आप, जैसे मैंने देखा है, आप रात में भी जब कभी कोई बॉडी मिल जाती है, आप ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, आप ये सेवा करती जा रही हैं लगातार 2.5 साल से। हाँ जी, 2 साल 7 महीने सेवा को करते हो गया। मैं माता ने बताऊँ तो बचपन की सहेलियों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। पिता को आज तक ये ताने मिलते हैं कि तुम्हारी बेटी तो पागल हो गई है, शमशानों में भटकती है, इसकी तो अब शादी नहीं होगी। अब मैं आपको आप बीती क्या बताऊँ, मैंने तो जिससे प्यार किया 7 साल का मेरा रिश्ता था, वो इंसान भी मुझे छोड़कर चला गया। मेरे सामने ये शर्त रख के कि सेवा या शादी, कि मैं परिवार को क्या जवाब दूंगा कि मेरी जिससे शादी होने वाली है, मेरी सगाई हो गई थी मैम, मैं जिससे शादी कर रहा हूँ वो शमशानों में भटक रही है, शमशानों में घूम रही है, तो मैं शादी या सेवा में से एक चीज़ चुननी पड़ेगी। मैंने अपनी शादी तोड़ के अपनी सेवा को चुना। मेरी बचपन की सहेलियाँ मेरे से बात नहीं करती हैं कि मम्मी पापा ने बोला है बात नहीं करनी है, पूजा के पीछे आत्माएं चलती हैं, वो हमारे घर में प्रवेश कर जाएगी, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, वो पागल हो गई है, वो घोरी बन गई है, उसको गंदी आत्माओं ने पकड़ा हुआ है। इस तरीके के वाक्य मैं लोगों द्वारा सुनती हूँ। आप बहुत पढ़ी लिखी भी है, तो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, जो आप बताया आपने कि इस तरीके की सोच रखते हैं, इतनी पढ़ी लिखी है आप, सनातन धर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं, खुद पढ़ा भी है आप। बिल्कुल मैम, मैं अगर अपने क्वालिफ़िकेशंस की बात करूँ तो आई हैव डन माई BSW MSW जो कि बैचलर और मास्टर डिग्री है सोशल वर्क में। इसके अलावा मैं HIV/AIDS फैमिली एजुकेशन पे डिप्लोमा कोर्स रहा है, और मेरा सपना जज बनने का था। जब मेरा भाई मुझे छोड़ के गया, मैं उस वक्त LLB सेकेंड ईयर कर रही थी, जिसको मैंने ड्रॉप आउट करके सेवा को चुना मैम। और हमारे सनातन धर्म में लिखित तौर पे कहीं नहीं है कि बेटी अंतिम संस्कार नहीं कर सकती है। तो पुरुष प्रधान समाज ने एक वो लाइन खींची हुई है महिलाओं के सामने। या दूसरा ये भी है कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, वो उतनी मजबूत मानसिक या दिल से नहीं होती है, तो शायद इसलिए ये नियम बने होंगे, लेकिन लिखित कुछ भी नहीं है। कैसे आप इसका फंड जुगाड़ करती हैं, कैसे आप करती हैं ये सेवा? क्योंकि मुश्किल होता है एक शायद एक, अगर आप बताएं कितना खर्चा आता है एक डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने में? मैम दिल्ली के अंदर दिल्ली MCD द्वारा जो इलेक्ट्रिक और CNG मशीन होती है फर्नेस, वो मुफ्त प्रोवाइड कराई जाती है लवारिस शवों के लिए। हमारा जो खर्चा आता है वो कफन का कपड़ा, हवन सामग्री, लकड़ियाँ, कपूर, पंडित जी की दक्षिणा, एम्बुलेंस का किराया उसका आता है। एक शव का 1500 से 1700 का खर्चा आता है हमारा इलेक्ट्रिक और CNG में। और अगर लकड़ी की बात करें तो 5000 वो उनका होता है, जैसे कोई गरीब इंसान है जिस पे अंतिम संस्कार के पैसे नहीं है और उसकी मान्यता है कि हमें लकड़ी से ही करना है, उसमें हमारा 5000 का खर्चा आता है। और मैं बहुत बड़े परिवार की बेटी नहीं हूँ मैम, लेकिन यकीन कीजिए भोलेनाथ ने पिछले 2.5 सालों में इस सेवा को कभी रुकने नहीं दिया। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं उनको बोलती हूँ और वो चीज़ अपने आप आनी शुरू हो जाती है। तो आप पूरे रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार करती आई? हर धर्म का मैम, अगर हमें पोस्टमार्टम में या पुलिसकर्मी या किसी भी जरिए पता चल जाए कि वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, तो उनके धर्म से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अच्छा, जैसे मैंने सुना था कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ करते हैं। अभी एक तस्वीर सामने है, जैसे आप इतना कुछ कर रही है एक समाज के लिए, ऐसे अभी जब सर रतन टाटा जी की डेथ हुई तो हमने वहाँ पे देखा कि सारे गुरु मौजूद थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक अच्छा मैसेज दे रहे थे। लेकिन हमारे देश में एक वो सोच आ गई, हिंदू मुस्लिम, अगर आपको पता होगी वो सोच आ गई लोगों के दिमाग में, उस पर आप क्या सोचते हैं?
सोचे मैम, राजनीतिक पार्टियां हैं जो इंसान को आपस में बांटती है, बस सच्चाई तो ये कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो आपने अपने ही अल्फाजों में बताया कि रतन टाटा जी की जो डेथ एनिवर्सरी, मतलब जो डेथ हुई, वो जो क्रिमेशन चल रहा था, उसमें एक पिक्चर मैंने भी वो बिल्कुल देखी इंस्टाग्राम के माध्यम से। ये सच्चाई है मैम, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और हम सर्वप्रथम इंसान हैं और हमें अपनी इंसानियत निभानी चाहिए। अगर कोई गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म से, उसको कानून की प्रक्रिया में जो भी सजा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन एक विशेष धर्म के होने की वजह से आप किसी से घृणा करें तो वो इंसानियत को शर्मसार करता है। और एक सच्चा भारतीय और एक सच्चा सनातनी वही है जो हर धर्म की इज्जत करे। और मैम, जो एक लवारिस शव है वो मरने के बाद एक शव है और लवारिस है, मतलब वो बेजान शरीर है। और मैं नहीं कहती हूँ मैम, मेरा सनातन धर्म मुझे किसी और धर्म के इसको नीचा दिखाने की परमिशन मुझे नहीं देता। आपको लगता है कि सनातन धर्म की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है आज के समाज में? बिल्कुल बदल चुकी है मैम। कुछ लोग हैं, गलत लोग, जिन्होंने सनातन धर्म की परिभाषा बदली, लेकिन सनातन धर्म बहुत बहुत सुंदर है। और सनातन धर्म से सुंदर मैं नहीं मानती कोई धर्म है जिसमें हर संस्कृति और हर चीज़ के लिए एक प्यार प्रेम भाव है। और इसलिए हम सनातनी हैं। चाहे आप श्री राम जी को देखें, चाहे आप कृष्ण भगवान को देखें जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, आप किसी भी जो महापुरुष हमारे समाज में रहे हैं देखेंगे, उन्होंने कभी धर्मों में जो है भेदभाव नहीं किया, धर्मों में लोगों को नहीं बांटा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगी कि देखो, देश पहले है, समाज पहले है, इंसानियत पहले है, धर्मों में मत बंटो। हाँ, जो गलत है, मैं नहीं कहती कि कोई एक जाति विशेष का इंसान हुआ है, गलत कोई भी हो सकता है, उसको कानूनी प्रक्रिया में सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आपस में मत बंटो। वो मत करो जो राजनीतिक पार्टियां चाह रही हैं। बस अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ और सनातन धर्म बहुत खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती को पहचानो। अच्छा, आपको कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं इसमें? मतलब फैमिली से, आपकी फैमिली को पता होगा, आपके पापा और आपकी नानी या दादी? मेरी दादी और पापा हैं। उनको पता होगा तो वो सपोर्ट करते हैं। और ऊपर से मतलब समाज से आपको क्या मदद मिलती है? मैम, रेगुलर तो उस तरीके की कोई मदद नहीं है। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई वीडियो मेरी वायरल हो जाए तो लोगों से 10, 20, 100, 50 के रूप में मुझे मदद मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है। दिल्ली पुलिस के काफ़ी थाने हैं, जैसे आदर्श नगर थाना है दिल्ली का, वहाँ से भी मुझे फंड आता है। कुछ आला अधिकारी भी हैं जो लवारिस शवों में हमारी मदद करते हैं, फाइनेंशियली कुछ हमें देते हैं। अच्छा, जैसे आपके भाई को जब गोली लगी उसके बाद वो केस अभी चल रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या अपडेट है? मैम, अभी मेरी गवाही चल रही है, उन्हें अभी सज़ा नहीं मिली है क्योंकि मैं इकलौती उसमें जश्मदीद गवाह और मुझे अक्सर थ्रेट आते रहते हैं गवाही से पहले। कई बार मेरी बहुत FIR भी कटी हुई हैं और इसी वजह से मैं कब कहाँ होती हूँ वो नहीं लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ, मतलब मेरा कुछ नहीं पता कि मुझे कब वो लोग मार दें, तो इसलिए मेरे को अपनी सिक्योरिटी का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अभी आप अपनी फैमिली के साथ रहते बिल्कुल, मैं अपनी फैमिली के साथ। तो आपका खर्चा पानी कैसे चलता है? थोड़ा वो बताइए कि आपकी लाइफ कैसे चलती है, आपके क्या ड्रीम्स हैं? क्योंकि अब तो बहुत लाइफ बदल चुकी है, ज़िंदगी बदल चुकी है। सेवा आप करते हो लेकिन खुद के भी आपके कुछ सपने होंगे। सपना सिर्फ एक ये है मेरा, ऑल ओवर वर्ल्ड में या पूरे, अगर मैं भारत देश की बात करूं, इन लवारिस शवों को उनकी पहचान और उनका अधिकार दिलाना, ये मेरा सपना बन चुका है। जज बनने का सपना मैं आज से 2.5 साल पहले छोड़ चुकी हूँ। और मैं बल लोगों को ये बात बोलूँगी कि खर्च की आपने बात करी, आप अपने शौक़ ख़त्म कर दो, ज़िंदगी बहुत सुंदर है। बस मैंने वही किया है। ऐसा नहीं है मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ, मैं बहुत खर्चीली लड़की रही हूँ। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काउंसलर रही हूँ HIV एड्स पे, तो अच्छी खासी सैलरी उठाई है, सब कुछ बहुत अच्छा खासा था। लेकिन आज मैं बहुत सादगी भरी अपने जीवन को जी रही हूँ और सचमुच इससे खूबसूरत कुछ नहीं है। अगर आपने अपने बेकार के शौक़ ख़त्म कर दिया ना, तो यकीन कीजिए ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत सरल है, उसको सरलता के साथ जिए। देखिए, रतन टाटा जी से बड़ा एग्जाम्पल आज के टाइम पे मैं कोई, मुझे नहीं लगता सामने। देखिए कि कितनी धन दौलत थी उनके पास, लेकिन फिर भी कितना जीवन सादगी भरा था। और देखिए, मरने के बाद वो अपने धन में से, जिसे कहते हैं ना, एक कफन का कपड़ा, एक कतरन भी नहीं ले जा पाए। भाई, ये ज़िंदगी का सत्य है। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ, देखो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के बिल्कुल विरोध हूँ जो कहते हैं मोह माया छोड़ो, तो बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन
उतना हो जितना आप कर सकते हो, जिसमें आप किसी का मन ना दुखाओ, कोई गलत काम ना करो, क्योंकि पेट दाल रोटी ही भरेगी, शाही पनीर आप रोज़ नहीं खा सकते। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हरी सब्जी खानी पड़ेगी और दाल खानी पड़ेगी। अगर आप रोज़ अगर शाही पनीर खाओगे तो तबीयत आपकी बिगड़नी है। तो जीवन बड़ा सादगी भरा रखो तो ज़िंदगी बहुत सरलता से कटती है। ठीक उसी तरीके से मेरे जो दादाजी हैं वो इंडियन आर्मी में थे, शहीद हो गए थे देश के लिए। मेरी दादी जी को पेंशन आती है जो कि हमारे लिए सफिशिएंट होती है 3 लोगों के लिए मैम। मेरे जीवन में मेरे बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, मेरा जीवन बहुत सादगी भरा है। अच्छा, आप शादरा से हैं। वैसे शादरा में काफ़ी केसेस ऐसे मैं सुनती रहती हूँ कि चलते रोड पर किसी को गोली मार दी, स्नैचिंग हो गई, ये सारे केसेस बहुत शादरा वाले इलाके में आते रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या लगता है कभी कोई बदलाव आएगा? क्या कुछ सरकार या फिर पुलिस वहाँ की कुछ इतनी एक्टिव है, कुछ काम कर रही है वहाँ? नहीं, देखिए दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी है और कुछ जो दायित्व है वो हमारे लोगों के भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर दायित्व पुलिस या सरकारें ही निभाएंगी। गलत करने वाला भी तो हम और आप में से एक है ना। तो शायद इन लोगों के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार यह है पना गलत को हम लोग भी दे देते हैं। जैसे मेरे भाई की हत्या हुई, मेरी किसी ने मदद नहीं करी। उन लोगों जब वो लोग भाग रहे थे, शायद अगर उन्हें कोई पकड़ लेता, शायद मेरे भाई को अगर हॉस्पिटल टाइम से ले जाया जाता तो आज मेरा भाई मेरे सामने होता। तो हम कहीं ना कहीं हम अपने दायित्वों को भी मैम भूल गए। हम हर चीज़ में पुलिस या सरकारों को तो नहीं दोष दे सकते ना, हम भी तो इस समाज का हिस्सा है ना। सरकारें हम चुनते हैं, जो पुलिसकर्मी है वो भी तो इंसान है ना मैम, उनके वही 2 हाथ और वही 2 पैर है ना। वो कोई ये तो है नहीं कि वो भगवान है। तो कुछ दायित्व आम लोगों का है जो हम लोग भूल चुके हैं, हमें भी मुझे लगता है निभाना चाहिए। क्या आप 28 साल की पूजा कभी फिर से क्या भी शादी करने का सोचेगी, या क्या अपना जीवन मतलब सिर्फ सेवा में ही गुजारने का आपका हमेशा प्लान है? मैम सेवा तो जब तक भोलेनाथ का आदेश रहेगा, ये सेवा मेरे आखिरी जब तक सांसें चलेंगी तब तक ऐसे ही चलेगी। आपने सवाल किया शादी का, ऐसा कोई प्रण नहीं लिया कि नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा कोई प्रण भी नहीं है कि करूँगी। मेरा जीवन भोलेनाथ को समर्पित है। जिस दिन भोलेनाथ चाहेंगे या उन्होंने मेरे जीवन में कुछ सोचा होगा, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो मेरी सेवा को रोके, या फिर जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें मुझे दबाकर और मेरी सेवा को छीनना चाहे, तो उस तरफ मैं कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर भोलेनाथ ने मेरे लिए कुछ चुना होगा तो वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि मेरा जीवन उनकी देन है, वरना शायद ये पूजा आज आपके सामने खड़ी नहीं होती। इतनी मजबूत आप उस इंसिडेंट के बाद बनी। और अच्छा, दिन और रात नहीं देखते हो आप? शमशान घाट में जाने से पहले किसी के भी मन में एक ख्याल आता है, थोड़ा डर सा लग जाता है, तो वो हमेशा से नहीं लगा था या क्या था? थोड़ा उसके बारे में बताइए कि धीरे धीरे हैबिचुअल हो गए आप, उसके आदत हो गई आपको? हमेशा से ऐसी नहीं हूँ। मैं वो लड़की हूँ जो कोकरोच और छिपकली से भी डरती थी। मैं वो लड़की हूँ कि अगर गली में या मोहल्ले में किसी की डेथ हो जाए तो मैं मतलब 8-8 10-10 दिन बाहर नहीं जाती थी कि भूत मुझे चिपट जाएगा। मैं बहुत डरपोक थी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ज़िंदगी के जो इंसिडेंट्स है वो ऐसे होता है जो हमें खुद मजबूत कर जाते हैं। और सच बताऊं तो 13 मार्च के बाद मैंने कभी खुद को कमज़ोर महसूस ही नहीं किया, क्योंकि हाथ भोलेनाथ ने थामा था। और कहते हैं जिसका हाथ मतलब जिसकी दृष्टि मतलब अगर किसी कंकड़ पर भी भोलेनाथ की दृष्टि पड़ जाए तो वो भी मोती बन जाता है। तो मेरा तो हाथ स्वयं उन्होंने थामा है, तो मुझे किसका डर है। वो मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहते हैं, इस सेवा को करवाते हैं। मैंने कभी खुद को अकेला महसूस ही नहीं किया मैम 13 मार्च के बाद। और यकीन कीजिए मैं 15 मार्च 2022 को रोई थी शिवलिंग को पकड़ के, और 15 मार्च 2022 के बाद भोलेनाथ ने कभी इन आँखों में आंसू नहीं आने दिए। मैं कभी नहीं रोई। ये सेवा सिर्फ दिल्ली में ही करती हैं या कहीं हर मतलब जैसे पूरे इंडिया में कहीं भी जाना पड़े, हरिद्वार या बनारस गए हो आप? ये अभी तो मैम दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से कॉलें आनी शुरू हो चुकी हैं। जैसे सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, जैसे नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, अभी तो यहाँ तक सीमित है। लेकिन जैसे आगे फंड का कुछ होगा, जैसे हमें एम्बुलेंस की नीड है, अगर एम्बुलेंस में कोई मदद मिलेगी तो मैं ये सेवा और भी स्टेट्स में फैलाऊंगी। क्योंकि काफ़ी 1-2 वीडियो ने मुझे विचलित किया। जैसे मैं एक बांग्लादेश की वीडियो देख रही थी जहाँ एक शव को टायर से जलाया जा रहा था, तो काफ़ी उसने मुझे विचलित किया। मुझे लगता है कि वहाँ पर हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, तो मैं तो इस सेवा को पूरे देश में फैलाना चाहती हूँ। अभी आपका फाउंडेशन भी है? हाँ जी, ब्राइट द सोल फाउंडेशन, जिसके ज़रिए मैं इस सेवा को करती हूँ मैम।
तो आपको क्या लगता है जब कोई सेवा करने कोई एक आम नागरिक निकलता है तो बहुत मुश्किलें आती हैं, अड़चने आती हैं? बहुत मुश्किल है मैम। कई बार तो राजनीतिक पार्टियां भी परेशान करती हैं, बहुत परेशान। क्या कहते हैं? बहुत, मेरे को तो मैम बहुत परेशान किया है, मैं बहुत परेशान हुई हूँ। लेकिन मैं फिर एक ही बात दोबारा दोहराऊंगी, मुझे भोलेनाथ ने कभी किसी के सामने झुकने ही नहीं दिया। अगर आप सेवा करते हैं तो कठिनाइयाँ आपको मिलेगी, और वो अगर आप सेवा करेंगे तो कठिनाइयाँ आपको देखनी पड़ेगी, बहुत से ताने खाने पड़ेंगे, समाज का एक बुराई भरा जो चेहरा है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे आज मुझसे लोग ऐसे डरते हैं जैसे मैं भूत हूँ। आपके आसपास वाले लोग? मेरे से तो मैम लोग बात ही नहीं करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन मुझे उसकी कभी कमी महसूस नहीं होती। आप सोचिए ना, माँ छीनी भोलेनाथ मिल गए, भाई छीना भोलेनाथ मिल गए, समाज छूटा शिव मिल गए, रिश्तेदार छूटे शिव मिल गए, तो मुझे और किसकी ज़रूरत है? जो तीनों लोगों का मालिक है, जब वो मुझे मिल गया, मेरा सुख दुख रोना हंसना, मुझे रोते हुए सिर्फ भोलेनाथ ने देखा, मुझे हंसते हुए भोलेनाथ ने देखा। ना मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, मेरा सुख दुख सब उनके साथ होता है। जब मैं सुबह आती हूँ, शमशान में पैर रखती हूँ, तो मैं उनके सामने हाथ जोड़कर और अपनी सारी बातें उन्हें बोल देती हूँ, और जब मैं शाम को जाती हूँ तब भी उनके सामने हाथ जोड़ के उनको सारी बातें बोल देती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कभी कि मैं अकेली हूँ। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि आपको डिप्रेशन नहीं होता, आप इतनी डेड बॉडीज़ रोज़ देखते हो, या वो मुझे कभी नहीं होता, क्योंकि मैं अपना सुख दुख उनके साथ बांट देती हूँ। कभी कोई डर हुआ अंदर मन में, क्योंकि डेड बॉडीज़ बहुत कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, किस तरीके से? अच्छा, आप वो भी बताइए थोड़ा सा कि किस तरीके से आप क्रिमेशन करते हैं, क्या प्रोसेस है? पहले अगर आपको कोई बॉडी मिलती है तो आपको कोई सोचना देता है, फिर आप उसका पोस्टमार्टम होता है, थोड़ा वो भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैम, ऐसी कोई भी बॉडी नहीं होती है जिसका पंजीकरण सरकार और पुलिस के पास ना हो, और कोई भी शव ऐसा नहीं होता जिसका पोस्टमार्टम ना हो। जैसे मैं कई बार रोड पर निकलती हूँ जब विज़िट करने के लिए, अगर मुझे भी कोई लावारिस शव मिलता है तो मैं पहले दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ, उसके बाद डेड बॉडी हमारे पास आती है, उसके बाद उनको जो हमारा सनातनी रीति रिवाज है उसके तरीके से उनका दाह संस्कार होता है, और हर महीने की अमावस वाले दिन उनका अस्थि विसर्जन होता है सती कंखल घाट हरिद्वार में। और अगर कोई मुस्लिम है तो उसका उस तरीके से प्रक्रिया, और क्रिश्चियन है तो उसका उस तरीके से। मैं ये पूछ रही थी कि कभी कभी ऐसा होता होगा कोई एक्सीडेंट हुआ है, डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में, आप आती है मैम, ऐसे ऐसे शव आते हैं जैसे किसी का सर धड़ से अलग है, किसी के आते बाहर है, किसी का सर है तो धड़ नहीं मिला, किसी का धड़ है तो सर नहीं मिला। कोई ट्रेन एक्सीडेंट की जो बॉडीज़ है वो तो काफ़ी टुकड़ों में कटी हुई होती हैं। कई बार नदी नालों की जो बॉडी होती हैं, जो काफ़ी टाइम से नालों में या नदियों में होती है, वो गल जाती हैं, उतनी सड़ जाती हैं कि उनका आप नाक मुँह भी नहीं पहचान सकते। एक लड़की में इतनी हिम्मत कैसे? 28 साल की उम्र है आपकी, 28 साल की उम्र में लड़कियां इतनी हिम्मत बहुत कम ही जुटा पाती हैं, बहुत कम एग्जाम्पल है, इसीलिए आज मैं आपसे बात भी करनी है। कैसे होता है ये, थोड़ा बताइए। एक आम इंसान में इतनी हिम्मत बहुत कम होती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक शिव भक्त अगर चाहे, और एक शिव का भक्त कभी आम हो ही नहीं सकता मैम। आप एक शिव भक्त को कभी आम नहीं कह सकते। शिव भक्त तो करोड़ों की भीड़ में, आपको एक शिव भक्त, उसका चेहरा, उसके चेहरे की सादगी, उसकी चमक, करोड़ों की भीड़ में आप एक शिव भक्त को पहचान सकते हैं। और जिसके साथ शिव खड़े हो जाए ना, वो इंसान कभी आम हो ही नहीं सकता। ये हिम्मत शिव ने दी है, और वो साक्षात इस सेवा को करवाते हैं। आपने इतनी अच्छी बात बोल दी कि मैं कहना चाहती थी, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए ये मुश्किल होगा, सिर्फ एक महिला के लिए नहीं। बिल्कुल होगा मैम, मुश्किल सबके लिए है। फिर मैं दोबारा बात दोहराऊंगी कि एक शिव भक्त आम हो ही नहीं सकता। तभी मैंने बोला मेरे पास शब्द ही नहीं बचे, क्योंकि आपने इतना सुंदर जवाब दिया इसका। अच्छा, बाकी अब आप सुबह से शाम ऐसे, वो भी बताइए आपका दिनचर्या क्या रहती है? मेरा दिनचर्या मैम बहुत सीधा साधा है। मेरा एक छोटा सा वृद्धाश्रम है, मेरे पास 10 से 12 माताएं रहती हैं जिनके बच्चों ने त्याग दिया, या जो रेप विक्टिम महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं मेरे पास रहती हैं। सुबह उठना, पहला जो सुबह का मेरा टाइम है वो उनके साथ होता है, उनके साथ बातें करनी, उनकी बातों को सुनना। उसके बाद हॉस्पिटल्स में चले जाना, डेड बॉडी के बारे में पूछना। उसके बाद शमशान आ जाना, शमशान आके बॉडीज़ आते हैं, उनका अंतिम संस्कार करना। प्रत्येक बॉडी का अंतिम संस्कार होने के बाद उनकी अस्थियों को निकलवाना, गंगा मैया के जल से धोना, उनकी पोटली बांधना, उनको एकत्रित करके एक जगह रखना। ऐसे पूरा दिन बीत जाता है, पता नहीं चलता। एक दिन में कितनी लावारिस लाशें आपको मिलती? कोई फिक्स संख्या नहीं है, कभी 5, कभी 10, कभी 15 रोज मिलती ही है? डेली
5 तो है डेली। जैसे अभी पीक ऑफ समर था जून का, तो डेली 30, 40, 50 शव थे जो कि दिल्ली शहर में गर्मी के कारण मृत्यु हुई थी। अगर पीक ऑफ विंटर होता है तो उस वक्त भी संख्या बढ़ जाती है। नॉर्मल डेज में 5, 7, 10, 12, 15 इस तरीके से डेड बॉडी डेली है। अच्छा, अगर आप ये नहीं, जो आप ये कर रही हैं, ऐसे में एक सरकार, जैसे क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्या सरकार का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसे लावारिश लाशों के लिए, या कुछ भी प्रदान किया है सरकार ने? सरकारी अभी मुझे कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन आपको नहीं, बट सरकार की तरफ से कोई ऐसा आपको, क्योंकि आप इतने टाइम से अभी ये कर रही हैं सेवा, तो आपके मतलब आपके उसमें आया हो कहीं नोटिस में कि कोई सरकार भी शायद कोई लावारिश लाशों के लिए कुछ कर रही हो? मैम भट्टियाँ फ्री देती हैं सरकार ना, जैसे जो MCD है वो गवर्नमेंट के ही अंडर में आती है, तो जो CNG फर्नेस होती है और इलेक्ट्रिक वो मुफ्त, मतलब लावारिस के लिए वो बिल्कुल मुफ्त होती है, उसकी कोई पर्ची या उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, तो वो सरकारी होता है जी। अच्छा, तो सरकार CNG और जो इलेक्ट्रिक वगैरह वो सरकार की तरफ से होता है ना। पुलिस आपकी मदद करती है? राजनीतिक पार्टियां आपको परेशान किया करती थी या अभी भी करती हैं? अब तो बाबा ने सबको कर दिया अब कोई नहीं आता, पता चल गया सबको कि मैं ये लड़की अकेली नहीं है। अच्छा, आप बहुत मजबूत हैं, तो ये बताइए, बहुत जल्दी लोग हताश हो जाते हैं ज़िंदगी में, आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज सेट करने वाली हैं लोगों के लिए। जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, आई एम श्योर सबको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और बहुत महिलाएं बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती हैं आजकल, तो बच्चे भी और लड़के भी, लड़कियां भी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो बहुत जल्दी जल्दी खुशी भी आ जाती है, बहुत जल्दी जल्दी दुख भी हो जाते हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहो? उन सब के लिए मेरा ये मैसेज है कि एक बात हमेशा याद रखना, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, एक जो मुर्दा होता है ना उसको कभी दर्द नहीं होता, हम उसको जलाते हैं उसको दर्द नहीं होता, तुम कितना रो लो वो इंसान वापस नहीं आता। ठीक उसी तरीके से ज़िंदगी है, जिंदा हो तो कठिनाइयाँ आएंगी, मर जाने के बाद तो कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाती है। इसलिए बहुत जल्दी हारो मत, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कठिनाइयों को देखना पड़ेगा। खुद को मजबूत रखो। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान यहाँ से मजबूत है ना वो दुनिया की हर चीज़ से जीत सकता है। अपना दिमाग से मजबूत रहो, अपने माँ बाप की बात सुनो। माँ बाप तुम्हें कभी गलत शिक्षा नहीं दे सकते, एक माँ बाप हमेशा बच्चे का भला चाहते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल छोटी उम्र के बच्चे जो कि माँ बाप की नहीं सुनते हैं। सबसे पहले अपने माँ बाप की सुनना शुरू करो, क्योंकि जिन्होंने ज़िंदगी की एक बहुत लंबी जो है यात्रा तय करी है, वो आप बेशक बहुत पढ़े लिखे होंगे, वो आपके लिए अनपढ़ होंगे, लेकिन वो जो ज़िंदगी की सच्चाई है ना, जो ज़िंदगी का प्रैक्टिकली उन्होंने जिया है, वो आपसे ज़्यादा समझदार है। उनकी बात को मानो और मजबूत बनो। दिमाग को जितना आप अपने दिमाग पे निरंतर पालेंगे ना, तो आप दुनिया के हर चीज़ पे निरंतर पाल सकते हैं। याद रखना, सिर्फ अपने दिमाग को मजबूत करो तो दुनिया की हर ताकत तुम्हारे पास हो जाएगी। दिमाग पे नियंत्रण करने के लिए आप योग वगैरह करती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं करती, शिव है वो सब करा देता है। और मेरे को नहीं पता इस दुनिया में कोई भगवान है नहीं है, लेकिन मैं शिव को महसूस करती हूँ, वो इस दुनिया में है और है। और तुम जिस वक्त हर जगह से हार जाओ, यकीन करो शिव की शरण में चले जाना, वो तुम्हारे को दोबारा ना रोने देंगे ना हारने देंगे। धन्यवाद पूजा, हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ऐसे मैसेजेस दिए जो शायद लोग सुनना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचने बहुत ज़रूरी थे। हमारे साथ पूजा शर्मा हैं, जो दिल्ली में, आपको मैंने बताया, 5000 से ज़्यादा अभी तक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं। इनकी कहानी बहुत चौंका देने वाली होगी बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के दिमाग में जो भ्रम थे उन्होंने उनको क्लियर किया, और आपकी देखिए इनकी बातों से कुछ बहुत सीख आपको मिली होगी, तो उन सीखों का अगर हो सके तो पालन कीजिए। और हमारे देश में जिस तरीके की लहर है अभी बदलाव की सनातन धर्म को लेकर, उस पर भी बहुत बेहतरीन जवाब इनकी तरफ से मिले। क्या राय है आपके कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर छोड़ें। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।